So welcome friends. Today is I think lesson number 19. 19 number lesson hai of our ongoing KP astrology class. Today we are going to start what KP is very famous for and what KP is actually known for. Horary astrology, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्न पद्धति. इसका मतलब ये होता है कि प्रश्न के द्वारा जो है ना किसी सवाल का जवाब निकालना. अगर किसी के पास जन्म पत्री नहीं है और जन्म पत्री अगर है भी तब भी अगर उसका टाइम नहीं सही है या हमको कुछ डाउट हो रहा है कि ये टाइम करेक्ट नहीं है या हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, हमको कुछ डाउट है, तो फिर हम उसमें केपी होररी का इस्तेमाल करते हैं. केपी होररी कैसे इस्तेमाल किया जाता है? प्रेडिक्शंस के टेक्निक वही है जो आप हाउस कॉम्बिनेशंस किसी भी टॉपिक के लिए जो होते हैं केपी नेटल में, जैसे शादी के लिए 2, 7, 11 देखते हैं, नौकरी के लिए 2, 6, 10 देखते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए 2, 5, 11 देखते हैं, बाहर अब्रॉड जाने के लिए 3, 9, 12 देखते हैं. तरीका वही है. होररी में भी हम वही देखेंगे. थोड़े से टेक्निक्स में जरा सा थोड़ा सा फर्क है. तो वो क्या फर्क है और कैसे उसको हमको देखना है, पहले हम आज उसको डिस्कस करेंगे. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जो राइट अप अभी मैं खोलूंगा स्क्रीन पर, या उसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द बेसिस फॉर ऑल योर होररी प्रेडिक्शंस. और होररी से ही सारा लिंक्ड है. वो जैसे डे टू डे प्रेडिक्शन आप देखते होंगे, सुनते होंगे, जिसके लिए कृष्णमूर्ति पद्धति जाना जाता है. डे टू डे प्रेडिक्शंस, छोटे छोटे माइनर इवेंट्स, चिट्ठी कब आएगी, कुरियर वाला कब आएगा, हमारे गेस्ट कब आएंगे, मेड सर्वेंट कब आएगी, या हमारा पार्सल कब आएगा, ठीक है, कॉल लेटर हमारे इंटरव्यू को कब आएगा. ऑल दी स्मॉल थिंग्स. पहले जमाने में, केपी के जमाने में, कृष्णमूर्ति जी के जमाने में ट्रंक कॉल कब आएगा. आप लोगों में से बहुत लोगों ने तो ट्रंक कॉल का जमाना ही नहीं देखा है जो हम लोगों ने देखा हुआ है, जबकि एसटीडी वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था. But anyway, so that is what we are going to start today. और मैं इसका जो राइट अप हमने बनाया है होररी एस्ट्रोलॉजी का, उसकी स्क्रीन में आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ. तो होररी एस्ट्रोलॉजी की स्क्रीन में खोल रहा हूँ राइट अप. इसमें देखिए आप लोग, इसको ठीक से फॉलो कीजिएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. अश्विनी जी नमस्ते. नमस्कार सर. नमस्कार. आपका सवाल हमने देखा था, उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है. अच्छा, बाद में डिस्कस कर लेंगे. वो आपका जो है ना, हाँ, रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है कॉन्स्टेलेशन में, थोड़ा सा डाउटफुल है, इसीलिए मैं भी उसी में फंस गया हूँ सर. हाँ, उसमें आप फंसे नहीं हैं. आप वो अब क्या कीजिएगा, जवाब देना पड़ता है ना. हाँ, ठीक है. आज का टॉपिक होररी एस्ट्रोलॉजी है. होररी एस्ट्रोलॉजी हम साइड बाय साइड, हम नेटल और होररी दोनों करते चलेंगे हर एक टॉपिक. वेरी गुड, वेरी गुड सर. चलिए. ओके, आई एम ओपनिंग द स्क्रीन, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. स्क्रीन खुल जाएगी तो बताइएगा प्लीज. आगे जाएगी तो बताइएगा. आगे ठीक, खुल गया. अच्छा ठीक है.
Okay. The topic is horary astrology, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्न पद्धति इन कृष्णमूर्ति पद्धति। देखिए इसका हमने दिया है, इसमें बहुत ज्यादा हम देखिए टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। टेक्निकल डिटेल्स में इसलिए नहीं जाएंगे कि अब कंप्यूटर का युग आ गया है, ठीक है। पहले होररी में बड़ा कैलकुलेट करके जो है वो टाइम चार्ट बनाना पड़ता था कृष्णमूर्ति पद्धति में। नाउ दैट इज डन अवे विथ, बिकॉज नाउ यू आर ऑल इक्विप्ड विथ computers and every Krishnamurti KP software has this provision for creating horary charts। प्रश्न चार्ट बनाने के लिए सभी जो है सॉफ्टवेयर में, जितने भी केपी के सॉफ्टवेयर में, सब में जो है वो दिया हुआ है कैसे प्रिपेयर करना है। But anyway, let us talk about what horary astrology is, why it is important, है ना, why it is important, and why even Krishnamurti जी, अभी मैं उनका जो कोट किया है हमने उनको, कृष्णमूर्ति जी भी क्यों, why he always preferred horary over natal। ठीक है, तो I will read out। देखिए, why is horary astrology required when natal astrology is always there, is already there। होररी एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता क्यों है प्रश्न पद्धति की, जबकि जन्म पत्री हमारे पास है। उसका कारण यह है, the answers to this question could be many, but to put it in short, everyone does not have a horoscope। सभी के पास जन्म पत्री नहीं होती है। जन्म पत्री सबके पास नहीं होती है, तो क्या जिसके पास जन्म पत्री नहीं होगी तो उसका कोई भविष्य हम नहीं बता सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। इसीलिए उस समय हमें प्रश्न पद्धति काम आती है। और दूसरा, एंड इवन द हॉरोस्कोप्स दैट आर प्रेजेंटेड फॉर एनालिसिस more often than not do not have the accurate time of birth, which in KP is of essence for accurate predictions। और जो जन्म पत्रियां हमारे पास आती भी हैं उसमें we are never sure about the time। टाइम का बड़ा उसमें डाउट होता है। तो या तो फिर आप उसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हर में कीजिए, उसके बाद भी यू आर 100% श्योर नहीं है कि ठीक से हो पाया है नहीं हो पाया है। लेट अस बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड ट्रूथफुल अबाउट इट, है ना। हमें सच बोलना चाहिए कि हर बार जो है हम, बहुत सारे कारण है। इट इज नॉट दैट कि आपको बीटीआर करना नहीं आएगा जब हम सीख लेंगे, या आपको नहीं, लेकिन कई बार संभव नहीं है। एक्चुअली जो जिसका हॉरोस्कोप रहता है उसको खुद ही ठीक से पता नहीं रहता है अबाउट हिज बर्थ पर्टिकुलर्स। वो बोलेगा 15 मिनट का फर्क है, उसको मालूम नहीं है कि 15 मिनट का फर्क नहीं है, पूरे एक दिन का फर्क। तो आप उस हिसाब से करते हैं। तो इसीलिए एनीवे, तो उसको ओवरकम करने के लिए कृष्णमूर्ति जी ने बहुत रिसर्च करने के बाद अपने एस्ट्रोलॉजी की पद्धति को इन्वेंट किया। देखिए, इवन के का मतलब कृष्णमूर्ति जी, के.एस. कृष्णमूर्ति उनका नाम था। इन हिज 6th रीडर, जो कि होररी एस्ट्रोलॉजी पर है, पेज नंबर 16, मेरे वाले में पेज नंबर 16 पर है। नए एडिशन में कहीं और कुछ लिखा होगा, पेजेस शायद चेंज हो गए होंगे। मेरा बहुत पुराना एडिशन, 90s कैमरा एडिशन। On page 16 he says, on page 16 quote, कृष्णमूर्ति जी ने क्या बोला उन्होंने, ठीक है, रेड में हमने लिख दिया हाईलाइट करके। देखिए, ये एग्जैक्टली दिस इज कृष्णमूर्ति जी's words। Before standard time was introduced, comma, even when our watches show correct time, comma, bracket में agreeing with the local time, yet the information given to the interested parties, who are the interested parties? The parents mainly, या रिश्तेदार जो भी हैं, yet the information given to the interested parties after birth of the child by the attendants differ one from the other, full stop, because the medical attendants are anxious to do their jobs। उनका ज्यादा ध्यान अपने काम के तरफ रहता है। They are all not interested in noting down the correct time to do their jobs, then to note the time। A few give time of सिरस उदया। सिरस उदया किसको बोलते हैं? जब सिर जो है वूम से बाहर आता है। A few give the time of सिरस उदया। A few note the time when the whole body of the child had been removed from that of a mother। There are instances when the midwife gave a time। midwife मतलब जो दाई होती है, time। The nurse mentioned another time
whereas the lady doctor differed from both of them. When such is the case, which time can we take, even though the clock shows the IST, Indian Standard Time, correctly? Hence, the time of birth in most of the cases are not correct at all. Unquote. ये कृष्णमूर्ति जी के words हैं. That is why he lay emphasis on horary astrology. उनका एक चैप्टर है Why Horary Astrology, उसमें एक पैराग्राफ हमने निकाल के आप लोगों के लिए कोट किया है. और उसके बावजूद भी जो हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज द करेक्ट बर्थ ऑफ टाइम, वो भी एक्चुअली अभी एस्टैब्लिश नहीं है. अम्बिलाइकल, हम तो मानते हैं कि अम्बिलाइकल कॉर्ड को जब कट किया जाता है तो बच्चा इज इट इज ऑन हिज ओन. मदर पे उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है जैसे ही उसको अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट किया गया. तो वो अम्बिलाइकल कॉर्ड जब कट हुआ उस समय करेक्ट टू द सेकंड टाइम नोट हुआ कि नहीं हुआ, हु नोज, वी डोंट नो. ठीक है. दैट इज वाई ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का बहुत बड़ा एक जो है बर्निंग टॉपिक और इश्यू है कृष्णमूर्ति पद्धति में, जो हम लोग करेंगे. ठीक है. बट आप लोगों के लिए भी मैं कहता हूं, जहां कंफ्यूजन हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, आप लोग होररी रिजॉर्ट टू होररी एस्ट्रोलॉजी. होररी एस्ट्रोलॉजी कैसे करना है कृष्णमूर्ति में वो हम पढ़ेंगे, वही टॉपिक है आज का. देखिए, फ्रॉम द फोरगोइंग मतलब व्हाट हैज बीन सेड अबव, it is evident that even the great KSK had reasons to believe that the time of birth noted for many horoscopes were subject to doubt. As to their correctness. He therefore devised his unique horary astrology, which is today acknowledged world over as the most accurate paddhati, system of Prashn Jyotish. Krishnamurti पद्धति की ये जो horary astrology है ना, ये world over this is acknowledged to be by far the most correct technique for Prashn पद्धति, for horary astrology. ये वर्ल्ड ओवर. कृष्ण केपी का जो क्रेज है, एक्चुअली जो केपी का क्रेज है ना, दैट इज मोर फॉर होररी एस्ट्रोलॉजी, जैसा कि आप लोग भी रियलाइज करेंगे. इट इज मतलब दुनिया जो पागल है एक्चुअली में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में पीपल आर क्रेजी अबाउट कृष्णमूर्ति पद्धति एंड स्पेशली अबाउट केपी की होररी एस्ट्रोलॉजी. नाउ व्हाट इज केपी होररी? मुखर्जी बाबू आप ज्वाइन कर लिए क्या? नहीं, हमने एडमिट तो कर दिया था, म्यूटेड है या तो. हाँ, व्हाट इज केपी होररी, व्हाट इज कृष्णमूर्ति पद्धति होररी, क्या है? अब हम उसको शुरू कर रहे हैं डिस्कस करना. वी ऑल नो, आप लोगों को सबलॉर्ड थ्योरी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. वेर इन द ज़ोडिएक हैज बीन डिवाइड. कितने सबs हैं, कितने सबलॉर्ड्स हैं बताइए? 249. कृष्णमूर्ति जी ने पूरे ज़ोडिएक को 249 सबs में डिवाइड किया था. हर एक के का एक सबलॉर्ड होता है. ठीक है. आपको याद होगा, नहीं होगा तो जरा से एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा. हर एक कॉन्स्टेलेशन को, हर एक नक्षत्र को 9 अनइक्वल डिविजन्स में उन्होंने डिवाइड किया. ठीक. इन प्रोपोर्शन विद द महादशा पीरियड्स ऑफ वेरियस प्लैनेट्स. 249 sublords हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में. has been divided into 249 subs with each sub having a sublord. KP horary is based on this sublord theory. KP horary वैसे तो पूरे ही KP sublord theory पे ही based है, आपको पता है, लेकिन ये KP horary का जो चार्ट बनता है, ये नंबर 1 से 249 को बेस मान करके ये केपी होररी चार्ट बनता है. उसी से हम सारा प्रेडिक्शन करते हैं. ओके. लाइक द रूलिंग प्लैनेट थियरी, दिस इज आल्सो अ डिवाइन साइंस. लाइक द रूलिंग प्लैनेट थियरी, ये भी एक तरह से डिवाइन साइंस है जो उन्होंने डेवलप किया. ठीक है. दिस इज मतलब उनको एक भगवान की तरफ से देन थी जो उन्होंने किया. और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अच्छा लेट मी फिनिश दिस पैराग्राफ, तब हम डिस्कस करेंगे. Like the ruling planet theory, this is also a divine science and works accurately, provided all rules are followed and the astrologer is adept in making predictions based on
केपी रूल्स। अब आते हैं हम होररी चार्ट कैसे हमको बनाना है, कैसे हमको होररी, हम एग्जाम्पल भी हम एक देखेंगे बना करके होररी चार्ट। उसमें बनाने में आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, खाली आपको बटन दबाना है कंप्यूटर का। हाउ टू, अब हाउ टू आस्क द क्वेश्चन एंड प्रिपेयर होररी चार्ट। आपके पास कोई आता है, एनी कस्टमर आता है, ठीक है, उसका देखिए ये होररी, एक चीज ध्यान रखिएगा, होररी एस्ट्रोलॉजी प्रश्न पद्धति, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक चार्ट बनता है। आप किसी का एक, उसका कोई एक प्रश्न चार्ट बना करके उसके पूरे जीवनी आप उससे जो है ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इट हैज टू बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि हमारी शादी कब होगी, हमारा ट्रांसफर कब होगा, हमारा प्रमोशन कब होगा, है ना, हमें बच्चा कब होगा, ठीक है, या हम कोर्ट केस जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हमारी हेल्थ कैसे रहेगी, अब हमारा हमारी बिजनेस, नौकरी कब लगेगी, हाँ नौकरी कब लगेगी, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए। होररी का एक सिद्धांत ये है। हाँ उसमें एक वो जोड़ सकते हैं, देखिए हमारा जो है प्रमोशन हो रहा है, हो गया है या हो रहा है, तो हम लेंगे, हम प्रमोशन लेंगे कि नहीं, लेने से हमको फायदा रहेगा कि नहीं, ये थोड़ा सा जो रिलेटेड क्वेश्चन है एक तो आप कर सकते हैं। जैसे डिलीवरी में देखिए, डिलीवरी होगी, चाइल्ड बर्थ होगा, लेकिन उसमें कोई जो है प्रॉब्लम तो नहीं है, सिजेरियन होगा या कोई खतरा तो नहीं है, ये रिलेटेड क्वेश्चन है, बट दिस इज अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते इसमें, आप किसी का होररी चार्ट दे करके ये नहीं कह सकते कि भाई नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, फॉरेन कब जाएगा, नो यू कैन नॉट। होररी एस्ट्रोलॉजी इज restricted to just one question at a time. बनाना कैसे है होररी चार्ट? नंबर 1, आस्क द क्वेरेंट। क्वेरेंट मतलब जो आपसे सवाल करने आया है। फॉर ए नंबर बिटवीन 249, 1 to 249, 1 से 249 के बीच में आप उनसे कोई भी नंबर मांगेंगे। जो सवाल है विद द पर्टिकुलर क्वेश्चन इन माइंड, उनको बोलेंगे कि जो आपका सवाल है उसको दिमाग में रखते हुए, जैसे मान लो सवाल है कि हमारी शादी कब होगी, तो इसको दिमाग में रखते हुए आप अभी मुझे 1 से 249 के बीच में कोई नंबर बता दीजिए जो अभी आपके दिमाग में आ रहा है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे अच्छा मेरा फेवरेट नंबर 7 है, 7 ले लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं बोले, फेवरेट नंबर नहीं, नहीं तो हर बार वो सवाल करेगा 7 नंबर देगा। बोलिए अभी जो आपके दिमाग में नंबर आ रहा है 1 से 249 की रेंज है, उसके बीच में। नहीं समझ में आ रहा है तो आप उससे पूछ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे सॉफ्टवेयर में एक रैंडम नंबर जनरेट करने का भी प्रोविजन है। आप बोलिए तो हम रैंडम नंबर जनरेट आपके तरफ से कर दें। या ज्यादा कंफ्यूजन है तो कोई एक किताब लीजिए, पन्ना खोल लीजिए बीच का, डिसाइड कर लीजिए कि लेफ्ट वाला पेज नंबर लेंगे कि राइट वाला पेज नंबर लेंगे। दैट इज गोइंग टू बी योर, एक ये जो है ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। जब क्वेरेंट इज सीरियस अबाउट द क्वेश्चन, गहन उसको बहुत ही आवश्यक है वो पूछना, जब वो क्वेश्चन उसको बहुत प्रेस कर रहा है तभी आप नंबर मांगेंगे, नॉट ऐसे ही मजाक में नहीं। मजाक में अगर वो आपको टेस्ट करने के लिए, देन डोंट अटेंड टू हिम, नेवर, otherwise you will fail. Okay. Number 2, prepare a horary chart for the number given by him oblique her by going to the horary option in the True Astrology software or whichever other software that you may be using. आजकल केपी के सॉफ्टवेयर में सभी में 1 से 249 का ऑप्शन वाला जो है नंबर दे करके चार्ट जनरेट करने का प्रोविजन है। यूज ओनली केपी न्यू एनाम्स ऑप्शन, यूज ओनली केपी न्यू एनाम्स ऑप्शन, वो दिया हुआ है ट्रू एस्ट्रोलॉजी में। हर एक सॉफ्टवेयर में होगा केपी न्यू एनाम्स भी। केपी न्यू एनाम्स अगर नहीं है तो देख लीजिए उसमें केपी ओल्ड होगा, नहीं है तो लाहिरी को ले लीजिएगा, हम जिस पर पहले डिपेंड करते थे। The chart will appear in front of you once you have fed all the data required. Once you have fed all the data required. Data required क्या है? नंबर,
टाइम ऑटो जनरेटेड होता है। जब आप सवाल वो कर रहा है, टाइम इज ऑटो जनरेटेड, कितने बजे हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर डालना है, प्लेस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आप जहां बैठे हुए हैं डिफॉल्ट आ जाएगा, और अगर आप जगह चेंज कर रहे हैं वो आगे डिस्कशन में आएगा। चार्ट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ you once you have fed all the data required. Number 5, you can start making predictions with the guiding rules as enumerated below. एक चार्ट खुल जाएगा, उसके बाद जो केपी के होररी प्रेडिक्शंस के नियम हैं उनके तहत आप गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना प्रेडिक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। हमने बताया प्रेडिक्शन के मोर और लेस टेक्निक्स, हाउस ग्रुपिंग सेम है, जैसे शादी के लिए 2 7 11, नौकरी के लिए 2 6 10, फॉरेन जाने के लिए 3 9 12, चाइल्ड बर्थ के लिए 2 5 11, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर द सेम। नेटल में और होररी में उसमें कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा देखने में उसको जजमेंट करने के लिए थोड़ा से फर्क है, वो हम फर्कों को देखते हैं। कुछ जनरल रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसको ध्यान से सुनिए, रूल्स ऑब्लिक गाइडलाइंस pertaining to the horary predictions. This is very important. Okay. The general rules for predicting events oblique incidents are the same for horary as they are for natal charts. For example, if the question is when will I get married, you have to judge 7th cuspal sublord and the significators for marriage as you would in any natal chart. Similarly, for any other question, the same combinations that you judge in a natal chart are to be judged or analyzed. Number 2, the major difference between a horary and a natal chart vis-a-vis judgment oblique analysis is regarding retrograde planets. ये ध्यान रखिएगा, this is very important in a horary chart. In a natal chart, retrograde planets do not have any impact on the outcome of the result, or do not have any effect on the result or promise of the event being judged. कृष्णमूर्ति में आपने नेटल अभी तक पढ़ा है, हमने कहीं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की बात नहीं की। एक दो जगह गुरुजी हमारे कहीं लिखे हैं, 1-2 जगह सिर्फ, कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो वो रिजल्ट को थोड़ा स्लो कर देता है, बट ही हैज नॉट लेड मच एम्फेसिस ऑन इट एंड ही हैज नॉट सेड कि काम नहीं होने देगा। नेटल में मतलब जन्म पत्री में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स यानी कि वक्रीय ग्रह, आप लोग सब वक्रीय ग्रह से वाकिफ है ना? वक्रीय ग्रह क्या होते हैं प्लीज बताइए मुझे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और रिवर्स में चलने लगा, उल्टा चलने लगा। उल्टी चाल सन और मून और राहु और केतु, इनको ये कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। सन मून नहीं होते हैं, राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं और प्लैनेट्स के वो विपरीत चलते हैं, तो उनको हम कभी रेट्रोग्रेड नहीं कंसिडर करते हैं। बाकी जो 5 प्लैनेट बचते हैं वो सारे रेट्रोग्रेड होते हैं, सबका होने का पीरियड अलग अलग होता है, वो आपको पंचांग से एफेमेरिस से मिल जाएगा कौन सा प्लैनेट कब। और आप जब ट्रू एस्ट्रोलॉजी में वो प्लैनेटरी टेबल्स खोलेंगे, उसमें राइट साइड में देखिएगा आर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है उस टाइम में जिस दिन आप बना रहे हैं। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का रोल होता है होररी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस में, एज opposed to natal astrology in KP. नेटल एस्ट्रोलॉजी में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स यानी कि वक्रीय ग्रह का कोई रोल नहीं होता है। नंबर 3, इन अ होररी चार्ट रेट्रोग्रेड और वक्रीय प्लैनेट्स एज दे आर कॉल्ड इन हिंदी डू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट। अब क्या इम्पैक्ट होता है, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझ। दे आर 2 मेन रूल्स, 2 वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियोज जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। There are 2 main rules pertaining to retrograde planets in horary astrology. Number 1, कर्सर चेंज करूं क्या? ठीक है, चलो। Number 1, if the cuspal sublord, देखिए, if the cuspal sublord of the primary cusp in question is a retrograde planet and is signifying and promising an event,
the event will not take place till the planet comes back to direct motion. अगर जैसे शादी में प्राइमरी कस्प कौन सा है? 7th. होररी में प्राइमरी कस्प 7th का सबलॉर्ड अगर जब आप जजमेंट कर रहे हैं उस समय वो रेट्रोग्रेड है, वक्री है, तो अगर वो सिग्निफिकेटर भी बनता है या नहीं बनता है, जब तक वो डायरेक्ट मोशन में वापस नहीं आता है तब तक वो शादी को नहीं होने देगा. ऐसा नहीं है वो शादी को डिनाई करेगा, लेकिन शादी को नहीं होने देगा. Number 2, if the cuspal sublord, now we are talking about the same cuspal sublord, if the cuspal sublord of the primary cusp in question is a planet which is sitting in the star of a planet which is retrograde, then the event being judged will not materialize at all. दोनों में फर्क, एक में पहले वाले में कस्पल सबलॉर्ड अगर वक्री है तो वो रिजल्ट तब तक नहीं देगा जब तक कि वो डायरेक्ट मोशन में वापस नहीं आ जाता है. कब डायरेक्ट मोशन में वापस आएगा ये आपको पंचांग से पता चल जाएगा. एफेमेरिस है उसमें, आप खोलेंगे आपको पता चल जाएगा. वही ग्रह वो रेट्रोग्रेड है चाहे नहीं है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी रेट्रोग्रेड है तो वो फिर वो रिजल्ट नहीं देगा. यानी कि 7th सबलॉर्ड अगर किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठा है जो ग्रह रेट्रोग्रेड है उसका, यानी कि उसका स्टार लॉर्ड नक्षत्र स्वामी अगर रेट्रोग्रेड है तो शादी नहीं होगी, ऐसे कृष्णमूर्ति जी का कहना था. लेकिन अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, वी कैनॉट जंप टू कंक्लूजन. इस पर बहुत रिसर्च हुआ है. To understand, suppose we are judging the event of marriage. If the 7th cuspal sublord, 7th cuspal, CSL मतलब cuspal sublord ही होता है. Cuspal sublord is promising marriage, but is retrograde. Marriage will not take place till this sublord comes back to direct motion. ये number 1 हो गया जो बताया था. If the same cuspal sublord is sitting in the star oblique nakshatra of a planet which is in retrograde, then marriage will not take place at all. उसकी शादी नहीं होगी. Please note that there are 1 or 2 exceptions to this rule, which we shall discuss later. कहीं कृष्णमूर्ति जी कुछ और भी कहें. 1-2 केसेस में, जैसे बच्चा होने के केस में वो कहते हैं, और उसको हमने आजमाया भी हुआ है, कि अगर 5th कस्पल सबलॉर्ड रेट्रोग्रेड खुद ही है तब भी बच्चा नहीं होगा, और अगर वो नक्षत्र में ऐसे बैठा है जिसका स्वामी रेट्रोग्रेड तब तो बिल्कुल ही नहीं होगा. तो ऐसा है, उसको वो होररी किताब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो खैर जब हम आएंगे उस पर तो हम देखेंगे. आई विल कम अप विद 1 or 2 एग्जांपल्स जो हमने वो किया है और आज तक उन लोगों को कपल को बच्चा नहीं हुआ है. सिमिलर रूल्स टू बी फॉलोड फॉर प्रेडिक्शंस. ये देखिए, ये जो है ना रेट्रोग्रेड थियोरी, इसको लोग अपोज करते हैं और कई केसेस में ये 100% सत्य नहीं भी पाया गया है. लेकिन तब ये है कि हाँ, ये डाउट देखिए 80% में ये थियोरी जो है सक्सेसफुल है. 80% केसेस में ये थियोरी सक्सेसफुल है. कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये दिस हैज बीन फाउंड वांटिंग, तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं. अगर 99% हमको रिजल्ट सही मिल रहा है और खाली एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के वजह से रुका हुआ है, तो समटाइम्स वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि नहीं, ये हो भी सकता है. खैर एनीवे, जो कृष्णमूर्ति जी बोल रहे थे अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं. जैसे लॉ एंड प्रैक्टिस, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस जैसे अलग होता है ना. लॉ में बहुत कुछ लिखा है लेकिन प्रैक्टिस में हम लोग कुछ और फॉलो करते हैं. डे टू डे प्रैक्टिस, एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो कुछ और हो जाती हैं. तो विद मॉडर्न डे रिसर्च, सम ऑफ दीज थ्योरीज हैव नॉट 100% स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, 80% तक दे हैव. और कुछ ऐसे हमने आपको शुरू से मैं मेंटेन करता हूं, कभी देखिए प्रेडिक्शंस तो गलत निकलते ही हैं. लेट अस नॉट फूल आवरसेल्व्स.
जो आप YouTube पे सुनेंगे या जो किताबों में पढ़ेंगे, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बोलेगा कि मेरा कोई प्रेडिक्शन ये गलत हुआ था। वो अगर हुआ था तो उसको डिस्कस नहीं करेगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन चूंकि अब हम लोग सीख रहे हैं, वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। नंबर 4, even significator planets will not give results till they are retrograde. कोई भी significator उसको ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन अगर जब तक वो रेट्रोग्रेड है तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा, अक्सर देखा गया है। रेट्रोग्रेड तो जैसे सैटर्न जुपिटर है, ये सबसे ज्यादा लंबा रेट्रोग्रेड यही रहता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, फिर डायरेक्ट हो जाते हैं। तो अगर ये मेन सिग्निफिकेटर बन रहे हैं, कस्पल सबलॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ये सिग्निफिकेटर भी बन रहे हैं तो ये रिजल्ट को डिले करते हैं। देखिए, द यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स इज मोर इन होरेरी एस्ट्रोलॉजी देन इन नेटल एस्ट्रोलॉजी, ये हम पहले भी आपको बताते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, या जो प्रश्न ज्योतिष जिसको कहते आए हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसमें नियम कुछ और हैं और कृष्णमूर्ति में नियम कुछ और हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपसे जब कोई सवाल कहता है, पूछता है, प्रश्न करता है प्रश्न पद्धति के लिए, तो वही टाइम आपको नोट करके उसका चार्ट बना देना है, ठीक है। उसी टाइम का आपको टाइम चार्ट बनाना है, उसी टाइम चार्ट की आपको जजमेंट करनी है, ठीक है। कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा नहीं है। कृष्णमूर्ति पद्धति में आपसे किसी ने कभी भी सवाल किया, उस समय आपका मूड नहीं है देखने का, आपने सवाल उससे ले लिया, नंबर नोट कर लिया, और जब आप फील करेंगे, आप आज कल परसों, बहुत डिले नहीं करना है, आज कल परसों जब भी फील करेंगे तब आप उसको जजमेंट कीजिए। टाइम वही रहे, उसी को माना जाएगा टाइम ऑफ जजमेंट, ठीक है। टाइम ऑफ चार्ट, रूलिंग प्लैनेट्स जो भी आप यूज करें वही टाइम माना जाएगा। प्लेस ऑफ जजमेंट है आप जहां हैं। वो सवाल कहीं से भी फोन के ऊपर, जैसे मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से आता है, वहां से पूछ रहा है, लेकिन प्लेस ऑफ जजमेंट, प्लेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चार्ट बनता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से। तो हम रांची में बैठे हैं, तो हम जो भी जजमेंट करेंगे रांची में बैठ करके, उसमें रांची के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से चार्ट बनेगा, उस हिसाब से रांची के आईएसटी से चार्ट बनेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के आईएसटी से चार्ट नहीं बनेगा, वो कभी भी पूछा हो। या कलकत्ता में कोई बैठा है, आप दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से वो चार्ट बनेगा और आप जजमेंट करेंगे। तो ये टाइम एंड प्लेस ऑफ जजमेंट है। प्लेस ऑफ जजमेंट इज वेयर द एस्ट्रोलॉजर इज, एंड टाइम ऑफ जजमेंट इज व्हेन द एस्ट्रोलॉजर विशेस and starts to judge or analyze. Suppose a question is asked to the astrologer at Delhi by phone from Kolkata, and the astrologer wishes to judge it at Kolkata, जहां वो बैठा है, wishes to judge it at Delhi by phone from Kolkata, then the place of judgment will be Kolkata. गलत लिख गए हैं, खैर हम, लेकिन इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया है, मैं ठीक कर दूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास दिल्ली से कोई फोन आता है, आप कहीं भी हो, आप दिल्ली से आ गया फोन आपके पास, आपने नंबर उससे पूछ लिया, अब आपको आज रात में, आप मान लीजिए कि आप टाटा जमशेदपुर में बैठे हैं, आज रात में ही आपको जाना है, कलकत्ता जाना है, दिल्ली से फोन आया था, तो आप कल सुबह कलकत्ता पहुंचेंगे, ठीक है। आप अपने होटल में या जहां भी ठहरे वहां हुआ कि ठीक है आज मैं इस क्वेश्चन को जज करूंगा, तो कलकत्ता विल बी द प्लेस ऑफ जजमेंट। आप जो चार्ट वहां बनाएंगे उसमें जो है कैलकाटा विल बी द प्लेस ऑफ जजमेंट, ठीक है। जो आप वहां रूलिंग प्लैनेट्स वगैरह निकालेंगे वो कलकत्ता के टाइम के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। जहां आप हैं दैट इज द प्लेस ऑफ जजमेंट, और जिस टाइम पर आप देख रहे हैं दैट विल बी टाइम ऑफ द चार्ट, ओके। द क्वेश्चन में बी आस्क्ड एट एनी टाइम बट द टाइम, बट लेकिन बहुत डिले नहीं कर रहे हैं कि आज क्वेश्चन आया तो हम 3 महीने के बाद देख रहे हैं, नो, वो फिर वो रिडंडेंट हो, बेकार हो जाता है। वैसे भी देखिए प्रश्न पद्धति में बहुत लॉन्ग टर्म हम क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई हमको नौकरी लगेगी कि नहीं, तो नौकरी लगेगी कि नहीं, पूरे जिंदगी में नौकरी लगेगी कि नहीं, ये नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है, मैक्सिमम 6 महीना 1 साल, इससे ज्यादा नहीं।
इसका जो पीरियड है वो हम मानते हैं कि शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, शादी होगी कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम 10 साल के बाद उसका प्रेडिक्ट करेंगे कि शादी होगी। नहीं, इसका मतलब ये 6 महीना साल भर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। दिस इज कॉमन सेंस अप्रोच टू प्रश्न पद्धति। देखिए और कुछ जनरल बातें हैं। द क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड इन ऑल सीरियसनेस। इफ यू आर कन्विंस्ड एज एन एस्ट्रोलॉजर कि ये वाकई में जो है ये जो सवाल हमसे कर रहा है ये सीरियस है, तभी आप सवाल उससे लीजिए, वरना मत लीजिए। नहीं तो वो फिर लोग टेस्ट करने लगते हैं। डोंट। और मैंने आपको सबसे सही तरीका, देखिए भाई नाते रिश्तेदारी में तो अलग बात है, घर वालों से तो आप पैसा नहीं ले सकते, लेकिन कोई क्लाइंट है तो बिना पैसा रखवाए आप लीजिए ही मत क्वेश्चन। नहीं तो फिर, और फ्री का मत कीजिए इलाज। फ्री का कीजिएगा तो फिर पीपल विल जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ यू, वेस्ट योर टाइम एंड दे विल टेस्ट यू। यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन द पर्सन इज सीरियस। ठीक है। Do not reply to questions or judge them if you feel the querent मतलब सवाल पूछने वाला, is not serious or is testing your skills as an astrologer. Judge the question as and when you feel like judging it with a free and unbiased mind. ये बहुत जरूरी है। Free and unbiased mind मतलब कहने का है, देखिए इसमें ये as an astrologer मैं आपको बताता हूँ, लोग पूछते हैं शादी होगी नहीं होगी, तो हम क्या चाहते हैं। सी द ह्यूमन बीइंग इनसाइड मी सेज कि यार शादी हो जानी चाहिए ना, इसकी परेशान है, तो हम कोशिश करते हैं उसको ना जबरदस्ती ले आने के लिए कि हाँ शादी, कोई सुराग ढूंढते हैं शादी हो जाए, ऐसे नहीं। अनबायस्ड आप उसकी परिस्थिति देख रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ है, शादी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमको बायस्ड होगा, कॉमन सेंस तो यूज करना ही है भाई। कैसा परिवार है, क्या लड़का लड़की नौकरी करता है, कैसा है, वो यूज करना है। लेकिन हम बायस्ड हो जाए कि बहुत वेल प्लेस्ड है तो इसकी शादी होगी ही होगी, ये बायस नहीं लाना। ये बायस लगेगा तो आप ठीक से जज नहीं कर पाइएगा। ओके, नंबर 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो 2-3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातें हैं। वेदर द क्वेरी इज जेन्युइन। एक तो हमने पूछा कि आपको बताया कि आप देखिए वो सीरियस है कि नहीं आदमी, वो आपको अंदाज लग जाएगा सीरियस है कि नहीं है। वेदर द क्वेरी इज जेन्युइन आप कैसे पता लगाएंगे? फ्रॉम द चार्ट इटसेल्फ। तो उसमें पोजीशन एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ द मून, चंद्रमा जो है वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मति का कारक है। तो जो सवाल वो कर रहा है आदमी, चार्ट आपने बना लिया, तो अब उस सवाल की जेन्युइननेस को चेक करने के लिए आप मून के पोजीशन को चेक करेंगे चार्ट में। मून का कनेक्शन जो है, उससे पूछा कि शादी होगी कि नहीं, तो अब आप देखिए मून, वेदर मून is connected with either the sublord of moon or moon itself is in any way connected with the marriage giving houses or significators or planets or not. If it is connected directly through sublord, through Rahu Ketu, if it is connected, तो आप समझ जाइए ये veracity of the query is ये authentic query है, इसको मान लीजिए आप। और आप देखें कि मून कहीं से भी जो है, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है क्वेश्चन से, तो आपके ये क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है डाउट कि नहीं है तो सीरियस, क्वेश्चन नहीं आ रहा, then you take another number. So let us see now what I have written. To check the genuineness of the query, check the significations of the moon in the horary chart. If moon signifies the question asked, the query can be taken as genuine and the astrologer can proceed with the analysis. If moon is not at all connected with the question, the querent is not serious about his question and the astrologer should not judge it. छोड़ दीजिए आप, या तो दूसरा बार नंबर लेना चाहें लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, बोले कि नहीं आप सीरियस नहीं है। नंबर 10, प्रॉमिस ऑफ द इवेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
11th हाउस में आपको वैदिक के जमाने से बोलता आया हूँ. Promise of the event, whether negative or positive. Importance of the 11th house in horary charts. To judge whether the question asked or the event in question will take place or not, judge the significations of the 11th cuspal sublord or the 11th house or connection of the significators with the 11th cusp. If 11th cusp is strong or / connected to the event giving houses / planets, the event or the question would generally indicate a positive outcome. In cases where you have any doubts as to whether, देखिए ये important point समझिएगा, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो बॉर्डर लाइन है, कोई सिग्निफिकेटर है, जैसे हम नौकरी दिखा रहा है तो वो 5वां भी दिखा रहा है, 6ठा भी दिखा रहा है, शादी है तो 6ठा भी दिखा रहा है, 7वां भी दिखा रहा है. तो अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये तो दोनों चीज प्रॉमिस कर रहा है, नेगेट भी कर रहा है, प्रॉमिस भी कर रहा है, तो हम क्या निर्णय दें? सबलॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, सबलॉर्ड तो इंडिकेट करेगा, ठीक है, तो हम क्या निर्णय दें? तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे केसेस में significator indicating both negative and positive result will give positive or negative. Check the signification of the 11th cuspal sublord. If this is positive, generally the outcome or wishes are fulfilled. If 11th signifies negative result, in such borderline cases, the outcome would generally be negative. To understand this, assume that in a horary chart, any planet, say X, is signifying both 6th and 7th houses in a marriage-related query. In such a case, if the 11th cuspal sublord is showing positive connections, the answer would be generally on the positive side. Even if the 11th cuspal sublord is only connected with 11th, मतलब fulfillment of wishes, शादी के ग्रहों को नहीं भी सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन वो 11th का cuspal sublord 11th house से connected है. How is only with the 11th house in a query, and the astrologer has such a doubt, the outcome would generally be positive. तो 11th का बहुत बड़ा रोल है, बहुत महत्व है 11th हाउस का. तो ये तीन चीज, ठीक है, मून, 11th कस्प और होरी चार्ट में असेंडेंट की स्ट्रेंथ का भी महत्व है. हम असेंडेंट के स्ट्रेंथ के महत्व इसलिए बहुत कम जोर हम ज्यादा नहीं दे रहे हैं कि कई ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट हाउस इज द नेगेटिंग हाउस, बट येट असेंडेंट के सबलॉर्ड को आप देख लीजिएगा, असेंडेंट के सबलॉर्ड की प्रवृत्ति क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है. दैट आल्सो गिव्स यू एन इनसाइट इनटू व्हाट द आउटकम कुड बी. ठीक है, नंबर 11 था. इन होररी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लग्न आल्सो टू बी स्ट्रांग. Number 12, significators of the event giving houses will only give the event during their dasa combinations. ये ठीक है, आपको पता है. If you are using ruling planets, the significator should also be a ruling planet. You have to decide whether you are going to use RPs or not. आपको decide करना है कि हम कोई question judge कर रहे हैं तो हम RP use करेंगे, decide कर लीजिए. कई बार आप फंसते हैं बीच में, तब भी आप आरपी इस्तेमाल कर सकते हैं. कई स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होते हैं जिसमें आरपी की आवश्यकता नहीं है, मत कीजिएगा आरपी यूज, ठीक है, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. लेकिन आरपी यूज कर लेंगे तो फिर आप डबली श्योर हो जाएंगे. तो आरपी मेरा एडवाइस है कि होररी एस्ट्रोलॉजी में रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल आप लोग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा. तो ये हमारा राइटअप है होररी जी को लेकर के. क्या हर एक क्वेश्चन में सर आरपी का यूज किया जा सकता है? वो आप पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है. आप करना चाहिए तो ठीक है, नहीं करना चाहिए बिना उसके, आपको लग रहा है कि निकल जाए, बीच में भी आप अगर आप कहीं फंस रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है कि ये यार ये देगा कि नहीं देगा, इसके दशांतर तो चल रही है, आप देख लीजिए वो रूलिंग प्लैनेट है कि नहीं है. रूलिंग प्लैनेट अगर आ रहा है तो वो देगा, नहीं आ रहा है तो नहीं देगा. तो ये नियम है होररी एस्ट्रोलॉजी के, ये बेसिक नियम है होररी एस्ट्रोलॉजी के. अब इनको कैसे जो है होररी एस्ट्रोलॉजी में हम जज करेंगे,
वो एक दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं, वो हम यहाँ से पहले नंबर इसमें 4 कोई सवाल पूछिए आप हमसे। नंबर 4 में सर, नंबर 4, एक मिनट। हाँ नहीं उसमें ये और स्क्रॉल अप कीजिए ना सर, हाँ, और ऊपर ले जाइए। ऊपर जी जी, रूल्स एंड रूल्स में ये नीचे नहीं है, मतलब रूल एंड गाइडलाइन है ना सर उसमें। हाँ जी हाँ, बस बस यहाँ पे सर कह रहे हैं कि इफ द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द प्राइमरी, हाँ, इफ द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द प्राइमरी कस्प इन क्वेश्चन, तो नंबर 4 कहाँ है ये? जी सर, नंबर 4 कहाँ है? 3 का दूसरा पॉइंट, हाँ हाँ हाँ, 3 का दूसरा पॉइंट सर, इसमें कह रहे हैं कि is a planet which is sitting in the star of a planet which is retrograde, हाँ then the event being judged will not materialize नहीं at all. हाँ तो यहाँ पे सर अगर ये जो स्टार में जिस प्लैनेट, ये जो स्टार प्लैनेट जो है, जो रेट्रोग्रेड है यहाँ पर, अगर वो डायरेक्ट तब पर भी वो नहीं 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 होगा, ये नियम है कृष्णमूर्ति का। डायरेक्ट होने के बाद भी नहीं, इसकी वैलिडिटी कितने का है सर? 6 महीना का, साल भर का? उसके बाद नहीं, तो वो फिर देखिए एक अंदाज है, आप अपना उससे आप एक वो आप पर डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि हमारा 1 साल के बाद तो फिर शादी के बाद हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो सकता है? आप तो देखिए अभी मतलब आपके पास वैसे भी कोई आता है तो जनरली क्वेश्चन हो रही है आपके पास आएगा तो शॉर्ट टर्म ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अभी जब आते हैं लोग, अभी कोविड के टाइम में बहुत लोग आए नौकरी कब लगेगी, तो मैं देख रहा हूँ 2-3 हमने देखे, अभी नौकरी नहीं नजर आ रही है, लेकिन 10th सबलॉर्ड 6 से कनेक्टेड है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि नौकरी उसको लगेगी ही नहीं, कैनॉट से दैट, है ना। 10th कार्बन, लेकिन दशा अंतर दशा साथ नहीं दे रही है तो नौकरी नहीं लगेगी फिर अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में ऐसे केसेस हैं। एक शायद हमने रखा भी है दिखाने के लिए आपको। अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है, पहले तो आप लोग होररी चार्ट आप लोग सब बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत है? बन जाना चाहिए। एक बार सर कहीं कहीं पे उनके बुक में, के सर के बुक में उन्होंने 108 तक नंबर लेने का भी लिखा है। हाँ क्या चीज? नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए, वो शुरू में लिखा एक जगह, लेकिन उसके बाद कहीं लिया नहीं उन्होंने। 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं, वो जब शुरू में वो रिसर्च कर रहे थे तब वो जब नवांश से करते थे ना 12-9-108, तब वो रिसर्च के टाइम में करते थे। फिर उन्होंने बाद में देखिए कभी एक भी नहीं निकाला है। हाँ, बाद में कुछ नहीं है, शुरू में ही 108 नहीं फॉलो करते हैं हम लोग। वो था जब उन्होंने अपने 249 का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं आपको 1 सेकंड दिखा देता हूँ होररी चार्ट बनाना कैसे है, ठीक है, जस्ट इन केस। सबके पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है कि नहीं हमको बताइए। है? यस सर है। अच्छे अच्छा ओके। देखिए ये जो है ये खोल दिया हमने ट्रू एस्ट्रोलॉजी। अब नया कोई होररी चार्ट अगर बनाना है, तो कोई मुझे बताए कहाँ जाएंगे? वो साइड में जो एच लिखा हुआ है उसमें करेंगे। ठीक है, आप और कोई है? वीरेंद्र जी बताइए। में जो एच है उस पे जाएंगे होररी। हाँ, यहाँ जाइएगा तो देखिए ये नीचे क्या लिखा आ गया, ये क्या आ गया? न्यू होररी चार्ट, ठीक है। और यहाँ अगर एन पर जाएंगे तो क्या आ गया? नेटल चार्ट। और ये आईपी पर जाएंगे तो क्या आ गया? इंस्टेंट पर्सन चार्ट। तो हमको होररी बनाना है तो हम होररी पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। होररी पर हमने क्लिक कर दिया, थोड़ा टाइम लगेगा, जब ये चलता रहता है जूम ना, तो ये बहुत खुल गया, नया स्क्रीन खुला।
ठीक है, अब होरली चार्ट बनाइए। मान लीजिए कि आप कोई सवाल कीजिए, कोई आदमी कोई सवाल कीजिए। एस मुखर्जी लिख लीजिए सर। महाराष्ट्र सरकार कब तक चलेगा? अरे अब ये छोड़िए ना। मुखर्जी वो तो हम दिए हुए हैं आपको, है मेरा वीडियो। हाँ, मुखर्जी ठीक है। कैटेगरी बताइए, क्या कैटेगरी इसमें देना है, क्या देना है? कुछ भी कर लीजिए, कुछ जनरल भी दे दीजिए, है ना। इलेक्शन तो ठीक है सर। अच्छा ठीक है, कुछ भी दे दीजिए, चलिए इलेक्शन दे दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए, अब अपना सवाल लिख दीजिए यहाँ से, तो फिर सवाल हम बताइए, सवाल बताइए तो। Who will प्लीज win? सवाल बोलिए कोई भी। है? बिहार में किसकी सरकार बनेगी? नहीं, जो पूछ रहा है सवाल वही पूछेगा। अच्छा, वो हमें को पूछना है। Who will win in बिहार? हाँ, वो बिल्कुल। ऐसे नहीं, ऐसे who will नहीं, will बीजेपी। Who will be elected? नहीं तो नाम देना पड़ेगा ना। Will बीजेपी come to power, ये है ना। ओके ओके ओके। Will बीजेपी, एनडीए। ठीक है चलो। लेकिन ये प्रश्न पूछने वाले से जुड़ा हुआ नहीं है सर, तो ऐसा है वो है। आप मान लीजिए कि लग्न से ही हम देखेंगे। Will come power in बिहार। ठीक है, चलिए आपका सवाल हो गया। अब इसमें देखिए इलेक्शन कैटेगरी दे दिया आपने, मेल है, ठीक है। न्यू कैटेगरी अगर कुछ ऐड करना है, मान लीजिए ये देखिए इसमें कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हैं ये। अगर न्यू कैटेगरी आपको कुछ ऐड करना है, मान लीजिए कि जैसे कोई भी नया कैटेगरी आपको ऐड करना है, तो ये इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ऐड डिलीट कैटेगरी को जोड़ दीजिएगा। कुछ भी नया चीज, कोई भी, जैसे कोई नया कैटेगरी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसमें अपीयर नहीं कर रहा है टॉपिक में, यहाँ करके ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। बंद कर देते हैं इसको हम। तो ये हो गया। टाइम देखिए दिया हुआ है, अभी आपने जो सवाल पूछा है, तो ये अभी क्या टाइम हो रहा है, सॉरी डेट दिया हुआ है 21/10/2020। टाइम आपने पूछा है 10:26 और 3.389 पार्ट पर सेकंड पर। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट रांची है, मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजर रांची में बैठा हूँ। तो नंबर बताइए, चार्ट टाइप होररी 1 to 249, ये इसमें मत टिक कीजिएगा। 1 to 2193 ये सब लॉर्ड थियरी वाला है, ये हम लोग नहीं फॉलो करते हैं। चार्ट टाइप होररी 1 to 249। ठीक है, नंबर बोलिए। 213। हाँ 213। 213। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पर सारा कुछ फीड हो गया, अब आप इसको ओके कर दीजिए। डू यू वांट टू सेव दिस चार्ट? यस। ये देखिए यही प्रॉब्लम है, गायब हो जाता है डेटा सेव्ड। अच्छा आ जाएगा सर, आ जाएगा। कहाँ चला गया? आ जाएगा सर। एक मिनट मिनिमाइज। आ गया सर, हम लोग को दिख रहा है। आप लोगों को दिख रहा है? अच्छा, हमको नहीं दिख रहा है। नहीं चार्ट नहीं खुला, फिर गायब हो गया। अंशुमन जी अपना लैपटॉप में निकाल लिए। हाँ आया, शायद आ गया। हाँ ठीक है ना। तो ये देखिए, ये होररी चार्ट तैयार हो गया आपके सामने है। नहीं आ रहा है सर। हाँ? नहीं आ रहा है सर, दोबारा से कीजिए। आ तो गया? हाँ अब आ गया, अभी आ गया। हाँ, ये होररी चार्ट आ गया। ठीक है, अब आप इसमें आप जजमेंट कीजिए। ये कोई शो केपी सिग्निफिकेटर्स में देख लीजिएगा, सिग्निफिकेटर खुल जाएंगे आपके, तब आपको जज करना है। ठीक है, चार्ट रेट्रोग्रेड है इसमें। ठीक, कहाँ चार्ट रेट्रोग्रेड अभी है ही नहीं चार्ट रेट्रोग्रेड। तो 2 तो हमेशा रहता है। यूरेनस नेपच्यून से हमको मतलब नहीं है, वो पता नहीं रहता है नहीं। अभी मार्स और मरकरी है, खैर उससे छोड़िए ना, उससे अब क्या, वो जो होना है वो होगा वो। ठीक है, तो इसको जजमेंट जब करना होगा, जजमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, सैटर्न इसमें जो है 6th हाउस का सबलॉर्ड देख लीजिए। अभी हम कर नहीं रहे हैं, खाली बता रहे हैं। 6th हाउस का सबलॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न के सिग्निफिकेशंस को देखिए क्या दिखाता है।
सन के इसमें बैठा हुआ है, सन के इसमें बैठा हुआ है। सन तो रेट्रोग्रेड होता नहीं है। सन कहाँ है? सन अभी कहाँ है? देखिए कौन से भाव में है? 8वें भाव में है, ठीक है। और ओन करता है ये 7th हाउस को। तो इसमें और इसका सबलॉर्ड क्या है सैटर्न का? सबलॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर 11th को ओन करता है विच इज गुड, 2nd को ओन करता है विच इज गुड। और जुपिटर बैठा कहाँ है? वीनस में बैठा हुआ है। वीनस कहाँ है? वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है। कहाँ है वीनस? कहाँ गया? 7th में है। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन एनीवे दिस इज हाउ वी, इसको अभी हम जज वज नहीं करेंगे, अभी हम खाली सिखा रहे थे आप लोगों को, ठीक है। नहीं, इसमें सर एक चीज बता दीजिए, क्वेश्चन का जेन्युइनिटी जो रहता है वो कैसे? अरे अब वो पार हो गया। अच्छा हम दूसरा निकाल देंगे। अभी हम, अब जो हम, चलिए लेट अस नॉट गो ऑफ ट्रैक। मुंह वाला पार्ट जो कह रहे थे कि जमीन। हाँ, एक मिनट। चलिए हमने बनाया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। न्यू शेयर खोलते हैं। इसमें महादशा अंतरदशा वो सब भी। अरे बाबू सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वाला हमने आपको बताया था ना कि ये जॉब का हमने एक जजमेंट किया था नेटल हॉरोस्कोप से। ये कल ही लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेम हमने फिर जज किया था उसी समय हमने जज किया था नंबर लेकर के ही, क्योंकि ये हमारे अपने बेटे का था, ठीक है। नंबर लेकर के भी हमने किया था कि हमने कहा बेटा तुम्हारा हॉरोस्कोप से तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन एक नंबर भी बताओ हमको। तो देखिए ये होररी क्वेश्चन ऊपर लिखा है ना, खुल गया है ना? हाँ खुल गया सर। When will I get a good job? होररी क्वेश्चन, व्हेन विल आई गेट अ गुड जॉब। होररी नंबर 94 उसने बोला था। प्लेस रांची, टाइम 10:56 AM, 4/7/2019। 4/7/2019। मून की पोजीशन को देखिए आप। मून देखिए, ये देखिए मून जो है किसके नक्षत्र में है? ऊपर देखिए मून, लेफ्ट साइड में देखिए। मून में। हाँ, और मून क्या, है। मून यहाँ क्या सिग्निफाई कर रहा है? मून क्या सिग्निफाई कर रहा है? मून सैटर्न का स्टार्ट 6 को सिग्निफाई कर रहा है। 6 क्या दिखाता है? नौकरी को, प्राइमरी कस्प है, ठीक है। प्राइमरी 10th प्रोफेशन का है, और 10th है। नहीं, प्राइमरी प्रोफेशन का 10th है, ठीक है। मून तो यहाँ पे 5th घर भी दिखा रहे हैं, 5th और 6th दोनों दिखा रहे हैं। आ रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए। 10th पूनम जी दिखाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का नौकरी भी हो सकता है और बिजनेस भी, ठीक है ना। चलिए, तो ये genuineness of the query confirm हो गई, because moon is very closely connected with the 6th house, ठीक है। 6th house से बहुत closely connected है। एक नंबर। मून का स्टार लोड देखना है ना सर? मून का कहीं से भी कनेक्शन जो है उस काम से होना चाहिए जिसके लिए ये क्वेश्चन। अच्छा, मतलब राशि लोड, स्टार लोड, सब लोड, कहीं भी मतलब राशि लोड है। मून इस तरह से वो 6 से रिलेटेड हो। 2nd, 6th, 10th से अगर मून कनेक्टेड है तो बिल्कुल ठीक है। 2, 6, 10 नौकरी के लिए देखते हैं। मून का कनेक्शन जो है अगर डायरेक्टली यहाँ तो डायरेक्ट कनेक्शन आपको निकल आया, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन भी निकलेगा। मान लीजिए मून का सबलॉर्ड क्या है, देखिए मून का सबलॉर्ड क्या है? मरकरी क्या सिग्निफाई कर रहा है? 6 को कर रहा है, 6 को कर रहा है, ठीक है। 5th को कर रहा है, वो आपकी बात सही है अंशुमन जी, वो डिस्कशन का पार्ट है, ठीक है।
सर एक चीज और, मान लीजिए अगर मून डायरेक्टली किसी को सिग्निफाई नहीं कर रहा है, लेकिन मून के राशि में राहु है और राहु सिग्निफाई कर रहा है, तो वो भी हाँ माना जाएगा? एकदम एकदम ले लेंगे, एकदम ले लेंगे। सारे नियम लागू होंगे, सारे नियम लागू होंगे, जो भी हमारे सिग्निफिकेशंस देखने के नियम है सारे लागू होंगे। सर क्वेश्चन का जेन्युइनिटी पकड़ में आ रहा है ना? क्वेश्चन का जेन्युइनिटी, अभी हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम खाली देख रहे हैं, खाली वो बस हमको टेस्ट करने के लिए, या ऐसे ही पूछ लिया हमको नौकरी लगे कि नहीं, उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है नौकरी वोकरी में, ऐसे ही पूछ लगे कि नहीं, होता है ना भाई टास्क, देखिए लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, लगे कि नहीं। तो वो जब तक सीरियसनेस नहीं रहेगी क्वेश्चन में, तो आप जज भी मत कीजिएगा। एनीवे नाउ अब देखिए, ये आपके सामने चार्ट है, ये टेबल्स हैं, सिग्निफिकेटर टेबल्स है, ये रूलिंग प्लैनेट्स हैं। रूलिंग प्लैनेट्स ये 4/7/19 at 10:56 AM एट रांची। मैंने डिसाइड किया था कि मैं रूलिंग प्लैनेट्स के हेल्प से ही प्रेडिक्शन करूंगा, तो मैंने रूलिंग प्लैनेट्स निकाल लिए थे उस समय के, ठीक है, ये आपके सामने है। और ये देखिए दशा अंतरदशा सब सारा कुछ हमने निकाल करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, सारा कुछ यहाँ पेस्टेड है। मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, सारा मैं नीचे भी लेकर के आया हूँ, सारा कुछ मैं नीचे भी लेकर के आया। देखिए, this is the analysis horary question with the above given particulars for which above given particulars वही था रांची में 4/7/19 और 10:56 पर नंबर 94, ठीक है, नंबर 94 से निकालेंगे तो आपको चार्ट, देखिए चार्ट फिक्स्ड होते हैं, लग्न जो है नंबर की फिक्स्ड होती है कृष्णमूर्ति पद्धति में, इसको भी जरा बात समझ लीजिए, लग्न फिक्स्ड होती है। अगर आप 94 नंबर की लग्न किसी भी सवाल के लिए आप बनाएंगे, कोई आपसे पूछेगा तो जो चार्ट खुला है वही चार्ट रहेगा। जो अभी ये जो चार्ट है ना, देखिए इसको भी मैं आपको जरा क्लियर करता हूँ, ये हाउसेस, ये पोजीशंस, कस्पल पोजीशंस, दे विल बी द सेम फॉर नंबर 94। प्लैनेटरी पोजीशंस में फर्क होगा। प्लैनेटरी पोजीशंस जिस समय सवाल किया जाता है उस समय जो पंचांग के हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशंस, कौन सा ग्रह किस राशि में है, वो अपने आप यहाँ प्लेस हो जाएगा। प्लीज कीप दैट इन माइंड, ठीक है। दिस इज नॉट द इंस्टेंट प्रश्न चार्ट। इंस्टेंट प्रश्न चार्ट के हिसाब से ये रूलिंग प्लैनेट्स निकले हैं। ये रूलिंग प्लैनेट्स लिखे हैं कि उस समय जब सवाल किया गया था तो एक्चुअली में असेंडेंट क्या था, ठीक है। इन प्रश्न चार्ट उस समय दोपहर में सुबह 10:56 पर कौन सा असेंडेंट था, मून किस राशि में थी और डे लॉर्ड उस दिन कौन सा था, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है। नंबर के चार्ट कृष्णमूर्ति पद्धति में 1 से 249 के हिसाब से फिक्स्ड है। खाली प्लैनेटरी पोजीशंस बदल जाएंगे। एम आई क्लियर? मैं क्लियर हूं मैं जो बताना चाह रहा हूं? नहीं नहीं है, बाद में समझिए, कोई बात नहीं ठीक है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेडिक्शन में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आप सोचिएगा था तो मैं चलो इस पर डिस्कशन कर लूंगा मैं। सर तो आप कहना चाहते हैं इसमें कि कस्प का जो है उसका प्लैनेटरी पोजीशन वही रहेगा, लेकिन प्लैनेट्स का हाँ कस्पल पोजीशन, क्योंकि वो तो टेबल के हिसाब से ना, कृष्णमूर्ति जी ने जो डिवाइड किया है 1 से 249 के बीच में, उसके हिसाब से है जी। तो इसका मतलब है कि 294 वाला सेम नहीं रहेगा। लग्न है ये जो देखिए लग्न है ना, ये लियो 15 डिग्री 33 मिनट 20 सेकेंड ही रहेगी नंबर 94, ठीक है। आप किसी और का मान लीजिए आज के डेट में बनाएंगे, नंबर 94 कोई बोलता है तो प्लैनेटरी पोजीशन तो डिफरेंट है ना आज उस दिन से, तो प्लैनेटरी पोजीशन जो प्लैनेट जहां है वहां चला जाएगा। कस्पल पोजीशंस विल बी द सेम, ओके, गेट माय पॉइंट? यस यस यस, मतलब वो उससे कंफ्यूज मत नंबर का असेंडेंट सेम रहेगा और प्लैनेटरी पोजीशन जो होगी वो उस समय पे जो ग्रह जैसे चल रहे होंगे वो उसमें चले जाएंगे। आप नहीं भी समझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किसी दिन और बता दूंगा, मैं वो टेक्निकल एस्पेक्ट है मैं और समझा दूंगा क्लियर करके। अभी आप लोग फिर कंफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि हम प्रेडिक्शंस बता रहे हैं अभी।
देखिए, this is the analysis of a horary question which with the given particulars, with the above given particulars for which the horary chart was created. Let us proceed stepwise. अब step wise एक horary chart को हमको कैसे analyze करना है, step wise हमने किया हुआ है. इसमें ये पूरा डिटेल में है, इसको आप लोग समझिएगा कैसे टेक अप करना है किसी होररी प्रेडिक्शन को. देखिए, बिफोर स्टेप वाइज जजमेंट वी हैव टू फर्स्ट कंफर्म द जेन्युइननेस ऑफ द क्वेरी. बताया था हमने, बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ द मून, रेड में लिखा हुआ है, which represents the mind of the querent. If the moon is connected to the question, the query can be taken to be genuine. Here moon is in the 6th house, which is signifies job, so the query is correct. खत्म हो गया. और आगे मून किसके सब में मैंने नहीं देखा, और भी कनेक्शंस हैं मून के, नॉट कोई जरूरी नहीं है देखना. नेक्स्ट, जज द 11th house signification through its cuspal sublord, which if found positive will give an indication as to whether his wishes will be fulfilled. Here 11th cuspal sublord signifies 10th, the house of profession. ठीक है? So in all likelihood his wishes will be fulfilled, although it is not guaranteed till the chart is fully judged. देखिए, ये गारंटी नहीं है कि 11th cuspal sublord अगर फेवरेबल है तो रिजल्ट 100% फेवरेबल जाएगा. गारंटी नहीं, it is an indication, but it is a very strong indication. Also judge the connections of the ascendant cuspal sublord, which should also have positive connections. In this case it is sun, significator of the 11th house, so positive. So all three parameters here, moon justifies, gives the genuineness of the query, 11th house is positive, and the ascendant cuspal sublord is also positive. So हमको एक फील मिलता है, we get a feel of the horoscope कि हम, लेकिन इस biased मत हो जाइएगा कृपया, don't get biased. बट ये तीन चीज देखना हमें आवश्यक है बढ़ने के पहले. ओके, नाउ स्टेप वाइज ब्लैक में देखिए, पढ़िए. नंबर 1, जज वेदर जॉब इज प्रॉमिस्ड, वेदर 10th sublord Jupiter retrograde is connected to either 2, 6, 10 houses, or whether 6th sublord Saturn retrograde is connected to either 2, 6, 10. So we can see both are connected to either 2, 6, 10. So job is promised. आप देख लीजिएगा, 6th और Saturn और Jupiter दोनों connected है, लेकिन दोनों retrograde है. ठीक है, but they are not in the stars of planets which are retrograde. Okay, they are retrograde themselves. Both are significators. They are retrograde themselves. देखिए यहाँ पर Saturn का क्या promise है? Saturn क्या दिखा रहा है यहाँ पर? Saturn 6th house को दिखा रहा है. देखिए, Saturn 6th house को दिखा रहा है, और Saturn 10th house को भी दिखा रहा है strongly. और Jupiter हमें क्या दिखा रहा है? Jupiter हमें 2nd house को दिखा रहा है strongly. So Jupiter and Saturn both are promising positive results. They are both significators. ठीक है? Now ये हमने देखा promise of job. ये promise of job देखना बहुत जरूरी है. Promise of job देखा. 10th cuspal sublord should have connection with either 10th, 6th, or 6th cuspal sublord should have connections with 10th, 6th. Second से भी connection होने से चलेगा, ठीक है, but 10th, 6th से होने से ज्यादा अच्छा रहता है. देखिए, second है income. तो income तो business हो सकता है. 6th है job, 10th है profession. तो 6th और 10th का महत्व ज्यादा है. Okay, number 2, whether these sublords, that is Jupiter and Saturn, are retrograde or are in star. ये R जो हमने बीच में ब्रैकेट में लिखा है ना ऊपर, Jupiter ब्रैकेट में R मतलब retrograde. ठीक है, whether these sublords, that is Jupiter and Saturn, are retrograde or are in the star of planets that are retrograde. We can see that both are retrograde but are not in the star of planets which are retrograde, which means that till they do not come back to direct motion, if they are significators and also relevant
ruling planets, the promise of job will not be fulfilled. Job is promised, but it will not be fulfilled within that period. Till they come back to direct normalcy. डायरेक्ट मोशन कहाँ से आपको मिलेगा, उसके लिए आपको एफेमेरिस खोलना पड़ेगा। ठीक है, एफेमेरिस हम खोल के दिखा देंगे, कब दिखाए हैं कई बार, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूंगा आपको कैसे खोलना है। नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेटर्स। नाउ अब हमने देख लिया प्रॉमिस है जॉब का, ठीक है, 10 सबलॉट 6 सबलॉट दोनों रेट्रोग्रेड हैं, बट दोनों they are not in stars of planets that are retrograde. So if they are significators, direct significators of 2, 6, 10, then they can give job during their dasha, antar dasha, their whichever dasha, but not till they are come back to direct motion. वो तब तक promise को fulfill नहीं करेंगे अगर वो significator हैं और ruling planet हैं, और जब तक वो डायरेक्ट मोशन में नहीं है। नंबर थ्री स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेटर्स ऑफ द हाउसेस 2, 6, 10। यही तीन मिल करके जॉब देते हैं ना। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स ऑफ 2, 6, 10 फ्रॉम द टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स एंड सी विच ऑफ देम आर कॉमन विथ रूलिंग प्लैनेट्स एंड द दशा लॉर्ड्स रनिंग एट द टाइम ऑफ जजमेंट। ठीक है, such common planets will only give the results. अब देखिए नंबर 4, strong stellar significators are, सेकेंड हाउस का है जुपिटर, 6th हाउस का है मून, मार्स, मरकरी, 10th हाउस का है सैटर्न एंड केतु। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए, सेकेंड हाउस का सिग्निफिकेटर कर लिया, 6th का कर लिया, मून, मार्स, मरकरी, सैटर्न, केतु कर 10th का भी कर लिया। अब इनके स्पेस की कमी थी, आप खुद जो है जब वो करेंगे ना जब प्रेडिक्शन, तो इनके सबलॉर्ड्स को देख लीजिएगा। सबलॉर्ड्स का भी सिग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने चेक कर लिया है, सबलॉर्ड्स के सिग्निफिकेशन ठीक है। जब आप लोग फिर से इसको पढ़िएगा ध्यान तो देख लीजिएगा उसको, चेक इट आउट, आई हैव चेक्ड आउट। ठीक है, नाउ अगर वो नहीं टैली करेगा तो नहीं टैली करेगा तो देखिए ऐसा ब्लाइंडली आप डिसमिस कुछ नहीं करेंगे। अगर बहुत वेहेमेंटली 5th हाउस को कर रहा है, 11th हाउस पॉजिटिव नहीं है, तब आप बोल सकते हैं कि शायद गड़बड़ है। नहीं, वो आपको यू कैन नॉट एक किसी इस पर आप डिसमिस नहीं कर सकते हैं। हम शुरू से बोलते आए कि पूरे हमेशा ऑलवेज पूरे आप हॉरोस्कोप को देख करके निर्णय लीजिएगा। ठीक है, अभी तक हमको सब कुछ बहुत मिला है। एंड रिमेंबर दिस इज अ होररी चार्ट। ठीक है, दिस इज अ होररी चार्ट, वी आर जजिंग ए वन टाइम इवेंट। ठीक है, नाउ लेट अस सी, यहाँ है हम, देखिए ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। नाउ लेट अस सी द दशा पीरियड ऑब्टेनिंग एंड हाउ टू टाइम द इवेंट। सी द दशा पीरियड दैट इज ऑब्टेनिंग। मैं कर्सर को चेंज कर दूं क्या? आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ना? नहीं, एक मिनट, समझ में आ रहा सर? नहीं, इसके नहीं बढ़ना है, यहीं पर खत्म है, इसीलिए चेंज कर सकता हूँ इसको। रुकिए मैं कर देता हूँ। अच्छा देखिए, नाउ लेट अस सी, अब हमको सिग्निफिकेटर्स मिल गए। सेकंड हाउस का कौन है, यहीं से उठाया हमने, ये लाल फेंस बना दिया हमने। 2, 6, 10, 11 के सिग्निफिकेटर्स को हमने लाल फेंस से घेर दिया सिग्निफिकेटर टेबल्स में। Now let us see the dasha period obtaining and how to time the event. The dasha period at the time of question was Saturn, Mercury, Saturn. It was Saturn, Mercury, Saturn. कहाँ चला गया Saturn? देखिए यहाँ पर देखिए, सवाल हमसे पूछा गया था 4/7/2019 को। तो उस समय Saturn, Mercury, Saturn चल रहा था अप टू 15/8/2019। सैटर्न, मरकरी, सैटर्न 15/8/2019 चलना था। ठीक है, अब आप देखिए सैटर्न, मरकरी, सैटर्न और मरकरी रूलिंग प्लैनेट्स हैं क्या हमारे? यहाँ पर देखिए, असेंडेंट स्टार लॉर्ड सन है, असेंडेंट राशि लॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी तो हमको मिल गया, और मून स्टार लॉर्ड सैटर्न है हमारे रूलिंग प्लैनेट्स। तो सैटर्न भी है, मरकरी भी है, लेकिन ये 15/8/2019 को खत्म हो जाएगा। ठीक है,
Dasa. The Dasa period, the time of question was Saturn, Mercury, Saturn up to 15/8/2019. Saturn is a significator of 10th and also a ruling planet, but it is retrograde till 19/9/2019. It is retrograde up to 19/9/2019. तो सैटर्न की महादशा चल रही है, तो सैटर्न की महादशा तो लंबी चलेगी। देखिए 3 जो हमने ये टेबल्स बनाए, तीनों में सैटर्न 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 है। तो जब तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा तब तक ये नौकरी नहीं देगा। सो टिल, और कब तक रहना था आपको एफेमेरिस से मिल जाएगा, अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। सो टिल दिस पीरियड द प्रॉमिस ऑफ जॉब विल नॉट बी फुलफिल्ड। अच्छा, मैं अब कहीं मैं लिखा हूं बाद में, जुपिटर भी था रेट्रोग्रेड, लेकिन जुपिटर जो है ना ये अगस्त के महीने में डायरेक्ट हो गया था। ये लास्ट लाइन में हमने लिख दिया, देखिए पहले ही पढ़ा, भूल गया था मैं लिखना। जुपिटर हैड बिकम डायरेक्ट ऑन 11/8/19 itself. चलिए, एनीवे, so till this period the promise of job will not be fulfilled. So Saturn gets direct on 19/9/2019 when Dasa was Saturn Ketu Venus. कब हुआ? 19/9/2019 को सैटर्न डायरेक्ट हो गया। तो लेकिन ये देखिए यहाँ सैटर्न केतु वीनस 19/9/2019 को डायरेक्ट हो गया था, लेकिन ये क्या चल रहा था? सैटर्न केतु वीनस चल रहा था। अब वीनस को देखिए, सिग्निफिकेटर है क्या वीनस कहीं? ये क्या नजर आ रहा है? वीनस कहीं है सिग्निफिकेटर? 11th का है, 10th का है, सैटर्न सिग्निफिकेटर तो है, बट इज इट अ रूलिंग प्लैनेट? सी इफ इट इज अ रूलिंग प्लैनेट। यस। कहाँ? वेयर? सैटर्न मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न है। वीनस नहीं है। वीनस नहीं है सर। Saturn Ketu Venus. Venus is not a ruling planet. So this period will not give result. Next, Saturn Ketu Sun. ठीक है? Sun is a ruling planet but not a significator. Sun is a ruling planet but not a significator. It is a significator of the 11th house. ठीक है? It is very good, but it is not a significator of 2, 6, 10. So no result in this period too. Next was Saturn Ketu Moon. Saturn Ketu Moon कब आया? ये देखिए Saturn Ketu Moon, ये सारा Saturn Ketu Moon चल रहा है। Saturn Ketu Moon सारा चल रहा है। ये कब से शुरू हो गया? 29/12/2019। ठीक है? Next was Saturn Ketu Moon. All significators and ruling planets. देखिए Saturn, Ketu, Moon, ये सारे रूलिंग प्लैनेट्स हैं और सिग्निफिकेटर्स हैं, कॉमन हैं। तो इसमें हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है? और सिग्निफिकेटर्स एंड रूलिंग। आई फिक्स्ड सैटर्न केतु मून केतु जुपिटर 30/12/2019, क्योंकि जुपिटर था यहाँ, हमको केतु आया है, केतु जुपिटर केतु आया है, तो हमने फिक्स किया, हमने ये पीरियड फिक्स किया था सैटर्न केतु मून केतु जुपिटर, क्योंकि इसमें हमको लगा सबसे ज्यादा लाइक्लीहुड जुपिटर भी जो है सिग्निफिकेटर भी है और रूलिंग प्लैनेट भी है। So I fixed this 30/12/2019 as the likely date, as all are strong. Please note that the 10th cuspal sublord Jupiter, हमने बताया था ना, 10th cuspal sublord उस समय retrograde था, had become direct on 11/8/19 itself. ठीक है? The boy significators and ये यहाँ से continue as the likely date, as all RPs are strong. The boy got the job on 3/1/2020. हमने उसको बोला था तुमको 30/12/2019 एंड ऑफ द ईयर के आसपास नौकरी लगेगा, तो 3 दिन से मैं आउट था। 3 दिन से हो तो गया होगा, उसको इंफॉर्मेशन आते आते 3 तारीख हो गया, 3 तारीख हुआ, तो 3 तारीख ही फाइनली गॉट द लेटर एंड ज्वाइंड, आई थिंक समटाइम 7-8 को ज्वाइन किया था। दिस इज हाउ। हाँ, अब अंशुमन जी आपके सवाल पर हम वापस आते हैं कि मून जो है, मून और मरकरी दोनों 5th और 6th दोनों को सिग्निफाई कर रहे हैं। 5th इज नेगेटिंग, इट इज नेगेशन फॉर जॉब, लेकिन
ऐसे केसेस में अगर आप मेरा राइट अप पढ़ेंगे रूल्स में, उसमें देखिए 11th हाउस कैसा है, 11th हाउस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, 11th हाउस पॉजिटिव है कि नहीं, उसको हमको देखना है। अदर चीज हम देखें, लग्ना का सिग्निफिकेशन, 11th हाउस का, अगर 11th हाउस का सिग्निफिकेशन जरा सा भी हल्का है, कच्चा है, तो हम वेटेज देंगे कि शायद जो है नौकरी नहीं भी लग सकती है। लेकिन इसमें 11th हाउस इज स्ट्रॉन्ग, उसके सिग्निफिकेशंस अच्छे हैं, तो वी कैन से कि नौकरी लगेगी। हाँ, इसमें क्या है, आगे हो सकता है कि वही सिग्निफिकेटर्स कभी प्रॉब्लम करें, जैसे मैरिज में हम बोलते हैं, नौकरी में बोलते हैं, इफ द सेम, लेकिन दैट इज मोर इन नेटल हॉरोस्कोप, क्योंकि दैट इज नेटल हॉरोस्कोप इज अ कंटिन्यूटी ऑफ योर स्टार्स, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूटी ऑफ योर स्टार्स, दिस इज जस्ट अ वन टाइम क्वेश्चन दैट वी आर dwelling on, but still the possibility is there, you have to warn the person कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, नौकरी तो लग जाएगी, जैसा हमको लग रहा है कि आपको उम्मीद है कि नौकरी लग जाएगी, और नौकरी अच्छी इसलिए लगेगी कि 11th हाउस आपका ठीक ठाक है, 11th हाउस के भी आपकी स्ट्रेंथ जो है हमको अच्छी लग रही है। तो और देखिए इसमें आपका ये देखिए ना, जुपिटर भी 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेटर्स हियर, इट इज आल्सो सिग्निफाइंग Venus is not a ruling planet, but it is a strong significator, कहीं appear किया था, तो इसीलिए सब all said and done, इसको हम we can। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा जी, कि हम लोगों ने 11th हाउस का सिग्निफिकेटर को क्यों नहीं लिया टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए? हमने 2, 6, 10 के ही लिए, 11th का सिग्निफिकेटर्स को कंसीडर नहीं किया और उसको मैच नहीं किया इससे। नहीं है ना, नौकरी के लिए 2, 6, 10 ही देखते हैं, 2, 6, 10, 11 नहीं देखते हैं। 11 आ जाएगा तो you will get a good job of your life। अच्छा, मैं अब आपको और बता देता हूँ इसमें, पता हाँ नहीं, मैं इसे कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। मान लीजिए कि शादी के लिए 2, 7, 11 देखते हैं, तो उसमें 2, 7, 11 तीनों का लेंगे कि सिर्फ 2, 7 का लेंगे? क्या चीज 2, 7, 11? सर जैसे कि जॉब के लिए हम लोगों को देखना था, तो 2, 6, 10, 11 से हम लोग जॉब देखते हैं। नहीं, 2, 6, 10 से नहीं देखते हैं, 2, 6, 10 से देखते हैं। 2, ओके 6, 10 में हम जोड़ते हैं 11वां का अगर कहीं उसका कंट्रीब्यूशन है तो जॉब अच्छी हो जाएगा, जॉब अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जैसे 2 सरकारी गैर सरकारी कैसे पकड़ेंगे सर? सन का अगर बहुत बड़ा रोल है तो सरकारी के चांस है, सन का अगर कनेक्शन 6 और 10 से स्ट्रांग है तो मेन सिग्निफिकेटर में अगर सन रहता है सरकारी लगने का। सिग्निफिकेटर अगर सन या 10th का सब लोड, 10 का हाँ, मतलब सब लोड सन अगर आ गया तो सन का कनेक्शन होना चाहिए। तो क्या बोल रहा था मैं, तो ये इस तरीके। हाँ, मैं इसमें एक मजेदार बात आपको ये बताऊं कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड था, ठीक है, सैटर्न रेट्रोग्रेड था, तभी इसको सितंबर महीने में एक नौकरी लग गई थी। तो इसने हमको बताया कि नौकरी लग गई है, हमने कहा ठीक है, वेरी गुड, बधाई हो, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पता नहीं, लेकिन वो नौकरी तो लग गई, अच्छे कंपनी में लगी थी, लेकिन उस नौकरी का जो है लेटर जो है ना नहीं आया, इट नेवर केम, अपॉइंटमेंट लेटर आया ही नहीं, ठीक है। तो ये एक बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि रूलिंग प्लान, वो प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेड होने का असर क्या होगा। और सैटर्न जब भी आएगा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप देखिएगा, सैटर्न अगर आ रहा है तो कहीं, जिसको कहते हैं कहानी में ट्विस्ट, कहीं ना कुछ जो है बस स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं होता है। इसमें भी बड़ा वो, मतलब लास्ट मिनट तुरंत भागा दौड़ी, ये वो बस भेज रहे हैं, फ्लाइट का टिकट जाना है, लास्ट मिनट तक नहीं आ रहा है, तो ऑल दैट वाज हैपनिंग एनीवे। तो ये है, और कैसे आप लोगों को वो देखना है, वो दिखाऊं क्या आप लोगों को मैं? एफिमेरिस के आप लोग देख लेंगे सर, वो तो देख लेंगे सर। वो ग्रुप सर, हाउसिंग ग्रुप वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हाँ, हाउसिंग ग्रुप वाला हम भेजेंगे भाई, मेरे हाथ में नहीं है हाउसिंग ग्रुप वाला, मैं भेज दूंगा आप लोगों को, कर दूंगा, नहीं तो इम्पोर्टेंट वाला जो है ना आप लोगों को मैं बता दूंगा
ये नोट करते जाइएगा, देखिए। हाँ, ये सब नोट कर दिए सर, लेकिन आप डिटेल में हाँ अगर हाँ हाँ, देंगे बहुत सारा जी बहुत है, वो बहुत लंबा है। तो ये एक तरीका है। 22 पेज वाला सर। हाँ हाँ, रूलिंग प्लैनेट्स जो है। इनफैक्ट हाउस ग्रुपिंग बहुत कंफ्यूजिंग भी है, बहुत जगह बहुत अलग अलग है। हाँ, कहीं कहीं कुछ कुछ अलग अलग है, कुछ कुछ थोड़ा सा आपको देखिए अपना भी कॉमन सेंस यूज करना होगा। ठीक है, हाउस ग्रुपिंग वाला मतलब उसको आप पत्थर की लकीर मान के रखिए। कहीं कहीं यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस एंड योर डिस्क्रिशन ऑल्सो। अच्छा, ये प्रश्न पद्धति में अगर हम लोग नहीं गए होते, होररी में अगर नहीं गए होते, और नेटल में भी तो दिखना चाहिए था हम लोग को। ये तो नेटल इसी का ना डिस्कस किए थे, इसका डिस्कस किए थे 2 दिन पहले। 2 दिन पहले इसी का तो डिस्कस किया है पिछले अच्छा, बार उसमें नेटल भी आया था और ये भी आया। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कृष्णमूर्ति पद्धति में टाइम वाइम करेक्ट हो तो दोनों से रिजल्ट कैसे मिलते हैं सेम। नेटल में इसका हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास नोट्स हैं उसके, जा चुका है आपके पास। चलो बेटा का देख रहे एक थे हम। क्वेश्चन है, आपने सैटर्न, केतु, मून, केतु और राहु क्यों नहीं लिया, और आपने सैटर्न, केतु, मून, केतु और सैटर्न लिया? अब हमको लगा कि ये जुपिटर का आना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि राहु भी तो ये हाँ, है। जुपिटर का इसलिए भी आना हमको लगा जरूरी है कि जुपिटर के आने से हमको लग रहा था कि नौकरी जो है ये इसको ठीक ठाक हमको मतलब जैसा इसका था हिसाब किताब, हमको लग रहा था नौकरी इसको ठीक ठाक लगेगी। तो इसीलिए हमने जो है ना भाई, एंड इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ 2-3 डेज। आप इसमें से कोई भी सिग्निफिकेंट देखिए, ऐसा है कि भाई साहब अगर आप 1 महीना भी अगर प्लस माइनस में प्रेडिक्शन कर देंगे ना, यू विल बी अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। ये तो हम यहाँ पिन पॉइंटिंग की बात कर रहे हैं। सर 3-4 दिन का फर्क यूं आ जाता है कि पंचांग टू पंचांग बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। सर हाँ, इसी में अगर सैटर्न, केतु, मून, सन का अगर देखते तो शायद 3 दिन का पहले सन आगे का सिग्निफिकेशन 10th में देखिए ना, कहाँ है, कहीं है। सन एसेंडेंट स्टार लॉर्ड, असेंडेंट स्टार लॉर्ड तो अलग चीज हो गया ना भाई, 10th के साथ में उसका कोई सिग्निफिकेशन नहीं है। 10th नहीं ना है। 10th भी सन नहीं तो है, सन तो बहुत अच्छा है, सन 11 को कर रहा है, बहुत अच्छा है ना। तो फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है, 11th को सिग्निफाई कर रहा है। तो ऑल दीज आर वेरी गुड, यू नो, वेरी गुड साइंस इन दी हॉरोस्कोप। और लोग सो रहे हैं क्या? किसी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं सुन रहे हैं। तो दिस वाज अ गुड थिंग। हाँ, होररी देखिए, अब आप लोग, अब हम कोई भी जो भी टॉपिक लेंगे तो उसमें एक होररी चार्ट, एक नेटल चार्ट, होररी नेटल, मे बी नॉट द सेम ऑलवेज, बट होररी नेटल एक टॉपिक लेंगे तो होररी नेटल करके हम चलेंगे। टुमारो आई विल शो यू 1 और 2 चार्ट जो कि मैंने चाइल्ड बर्थ का जो कृष्णमूर्ति जी का, वो मैं बता रहा हूँ, 1-2 एक्सेप्शंस हैं उसमें, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो शादी हुए, अब तो खैर वो 60-65 साल उम्र हो गई। मैंने प्रेडिक्शन किया था जब 1990 या 91 में, जब मैं मुरादाबाद में था, उसी समय मैंने प्रेडिक्शन उनको करके बताया कि मुश्किल है, आप लोग थोड़ा मेडिकल चेकअप करवाइए। उन लोगों को बच्चा नहीं हुआ, और ये होररी से ही मैं दिखाऊंगा उसमें how it proved to be correct. तो ये है, this is the magic of Krishnamurti Paddhati, if you so want to put it. That's a great. If you so want to put it. आएगा मजा इसमें। हाँ, इसमें भी मजा आएगा। अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग रहा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है होररी एस्ट्रोलॉजी। इंटरेस्टिंग वेरी गुड सर। होररी एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को यही है कृष्णमूर्ति पद्धति की ब्यूटी है। आपके पास ज्यादातर जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, लोग आपके पास आएंगे, इफ दे कम टू नो दैट यू आर अ केपी एस्ट्रोलॉजर, तो इसमें
हॉररी एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा सवाल आते हैं। तो आई थिंक 11:15 तो बज जाएगा हम लोगों को वाइंड अप करते करते। ओके सर, ओके सर, वेरी गुड। दिस इज